अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सादिक कमानी इस वक्त ज़ैनबिया इमाम बारगाह में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक मशहूर और मारूफ़ शख्सियत मौजूद है जिसका नाम है डॉक्टर अख्तर हसन रिज़वी साहब, जो ख़ुद कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन इस वक्त जो वो मेरे साथ मौजूद है मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा और उनसे मैं कुछ सवालात आपके पेश नज़र रखना चाहूँगा। सो सबसे पहले डॉक्टर अख्तर हसन साहब, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अख्तर साहब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 1980 से जो आपने खिदमात जो है ना शुरू की अज़ादार इमाम हुसैन के अज़ादारी के लिए, जिसमें आपने ख़ुद मलून कब्रस्तान का आपने इनाग्रेट किया, फिर उसके बाद आपने कपासवाड़ी कब्रस्तान जो बहिश्त ज़हरा और बहिश्त ज़ैनब से मशहूर है, उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह रिज़वी कॉलेज का जो आपने एहतमाम किया, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल पंजतन माहिम वेस्ट ने आपने जो शुरुआत की, तो तब से लेकर आप अज़ादारियों के खादिम होते रहे, तब से लेकर आप अज़ादार इमाम हुसैन की खिदमत करते आ रहे हैं। मुझे बताएं डॉक्टर साहब के पिछले बरस में और इस बरस में आपने क्या तैयारियों में चेंजेस किया है और आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ है? सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि आज़ादारी में मैंने जो शुरू किया था, जहाँ से ये जज्बात जागे, वो है माहिम के अंदर एक महफ़िल जिसका नाम है महफ़िल पंजतन, जो 80 साल पहले कायम हुई थी। उस महफ़िल में आज तक साल भर अज़ादारी होती है, मुहर्रम में मजलिसें होती हैं, 2.5 महीने तक वहाँ लोग मातम व मजलिस करते हैं। रमज़ान के अंदर महीने भर तक जो है वहाँ पर इफ्तारी का प्रोग्राम होता है, लोग वहाँ जमा होते हैं। और साल के दूसरे हिस्सों में दूसरे जलसे होते हैं, खुशी के, गम के। अइम्मा के सिलसिले में उनकी पैदाइश और उनकी शहादत पे वहाँ पर जलसे होते हैं। खुशियों के जलसे में जैसे ईद मुबाहला है, ईद गदीर है, तीसरी शाबान है और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स वहाँ पर किए जाते हैं और सारे प्रोग्राम मजहबी हुए। मेरे वालिद साहब ने उस महफ़िल को कायम किया था 70 साल पहले। उसके बाद मुझसे जो बड़े भाई थे उन्होंने उसकी खिदमत की। अब मैं भी महफ़िल पंजतन का ट्रस्टी हूँ और सारे मजहबी प्रोग्राम्स वहाँ पर अमल में आते हैं। महफ़िल पंजतन के बाद बांद्रा में आज़ादारी के लिए सिर्फ़ एक मस्जिद थी, जो बहुत पुरानी मस्जिद है। वहाँ पर मजलिसें और मजहबी प्रोग्राम हुआ करते थे। तो 1985 में मैंने रिज़वी कॉलेज में मुहर्रम की मजलिसों का सिलसिला शुरू किया, एक अशरा कायम किया 1985 से। तो आज तकरीबन 35 साल से रिज़वी कॉलेज के कंपाउंड में 4-5 हज़ार तक लोग वहाँ पर, औरतें और मर्द जमा होते हैं, मजलिसें होती हैं, आज़ादारी होती है। 85 के बाद में 1988 में मैंने इस जगह जहाँ पर हम खड़े हैं, जिसका नाम पहले इमाम बाड़ा बबरली था, अब इसका नाम 1988 से इमाम बाड़ा ज़ैनबिया बन गया। इसको मैंने कंस्ट्रक्ट किया और इसके कंस्ट्रक्शन के बाद में
ये पहले से ही जब ये बबरअली का इमामबाड़ा था तो एक सेंटर था आज़ादारी का, शियों के प्रोग्राम्स यहाँ पर हुआ करते थे। ज़ैनबिया ट्रस्ट जब बना उसके बाद में चूँकि इतनी कुशादा जगह हॉल की शक्ल में निकल आई ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे कि बहुत ज़्यादा मौका लोगों को मिला यहाँ पर इकट्ठा होने का, और साल भर यहाँ पर मजलिस मातम, जुलूस और प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर। अब ज़ैनबिया इमामबाड़ा एक आज़ादारी का सेंटर तक बन गया है कि मुहर्रम में 10वीं मुहर्रम को शब आशूर को यहाँ पर ज़ैनबिया से जुलूस यहाँ पर आता है। पूरे बम्बई और अतराफ़ बम्बई के एरिया से यहाँ पर, और दूसरी इमाम बारगाहों की तरफ वो जुलूस जाता है जो कि काफ़ी मशहूर है। और आशूर के दिन ज़ैनबिया इमामबाड़े से एक जुलूस निकलता है जो मज़गाँव कब्रिस्तान तक जाता है शाम को। अब इस साल चूँकि कोविड-19 का मसला शुरू हो गया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स कि आप जो है मास्क पहनिए, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस कायम कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, और 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह आप लोग जमा न होइए। इन वजूहात की बिना पर और हुकूमत के वो सारे जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करते हुए, इसलिए कि शिया हजरात ये पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से बम्बई में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है और कर रहे हैं कि हम किसी तरह से हुकूमत के किसी भी ऑर्डर के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे हैं। शिया वैसे ही सोशल डिस्टेंसेस कायम कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, और उनकी मजलिसें जो शियों का आज़ादारी का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, जहाँ पर कहीं कहीं पर 50,000 40,000 लोग तक जमा होते थे जाकिरों से मजलिस सुनने के लिए। हमारी ये सेंट्रल बॉम्बे के जो सड़कें हैं वो सारी लोगों से इतनी फुल हुआ करती थी कि ये अंदाज़ा होता था कि लाखों लोग सिमट कर ये सेंट्रल बॉम्बे की तरफ आ गए हैं और ये आज़ादारी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि स्टेट गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको फॉलो करते हुए ऑनलाइन मजलिसों का सिलसिला शुरू हुआ। तो जिसको कहा जाता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जब मजलिसें होती थीं पहले और सड़कों पर जो है हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जमा होते थे, तो सारे लोग एक जगह जमा हो के इमामबाड़ों में मजलिसें सुने, ऐसा ज़रूरी नहीं था या ऐसा नहीं भी होता था। लेकिन इस साल ये लॉकडाउन के बाद में जो सख्तियां हुई, ऑनलाइन मजलिसों का हुक्म हुआ, उससे तकरीबन 100% लोग अपने घरों में जमा होके और टीवी पर मजलिसों को, मातम को और आज़ादारी के दूसरे प्रोग्राम्स को वो सुनने लगे। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा है और ये सिलसिला आगे भी चलेगा। इससे हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारे जवानों को जब एक साथ घरों में बैठ के मजलिसें सुनने का मौका मिला तो इससे मजहबी इल्म का, मजहबी नॉलेज का इनको फ़ायदा भी हुआ, जो अब तक होता रहा भी होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सिलसिला चलता रहा। इसलिए इस साल
कोई जुलूस कहीं से बम्बई के किसी हिस्से से हज़ारों या लाखों की तादाद में नहीं निकाला गया, न निकाला जाएगा। हम हाई कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि 5 लोग ताबूत को और अलम को लेके जो आशूर के दिन का जुलूस है, जिसको हम बहुत अहम समझते हैं और जिसके न होने से हमें बहुत अफसोस है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट का हुक्म मानना है इसलिए 5 लोग यहाँ से जाएंगे और कब्रिस्तान तक जो है वो वहाँ पहुँचेंगे और वो जो वहाँ मजलिस होगी, जो आज़ादारी करना है वो उसको वहाँ पर वो करेंगे। तो इस तरह से पिछले सालों का और इस साल का ये डिफरेंस है कि रैलीज़ या जलसे या जुलूस नहीं निकल पाएगा, बल्कि लिमिटेड तादाद में लोग चलेंगे। तो मोमिनीन, आप समाअत फरमा रहे थे डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब को, जिन्होंने इतने सालों से अज़ादारान मज़लूम हुसैन की खिदमत की है और किस तरीके से वो और अज़ादारों की खिदमत करना चाहते हैं, चाहे इस लॉकडाउन हो या चाहे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद या स्टेट गवर्नमेंट को या पुलिस के SOP को फॉलो करने के बाद किस तरीके से वो मज़लूम इमाम हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करना चाहते हैं। इसी हुसैनी जज्बे को हम सलाम करते हैं। हम रहे या ना रहे, कायम ये अज़ादारी रहे। और इसी जज्बे को सलाम करते हुए मैं सादिक कमानी अब आपसे चाहता हूँ इजाज़त, कैमरामैन अनीस शेख के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।